बिहार से 7 लोगों ने जाम को मात देने वाला प्लान बनाया। ये 7 लोग मोटर बोट के जरिए महाकुंभ पहुंचे। इनमें से 6 बिहार के और 1 उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला। 275 किलोमीटर का सफर बिना जाम के ही इन लोगों ने पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, 7 लोगों की यात्रा पर कुल 20,000 रुपए का खर्चा आया है। संगम में इन्होंने डुबकी लगाई और वापस इसी रास्ते से बिहार भी पहुंच गए। मोटर बोट पर इन्होंने गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने के पूरे इंतजाम किए थे। 2 लोग नाव चलाते थे और बाकी 5 लोग आराम करते थे। आने जाने का लगभग 550 किलोमीटर का सफर इन्होंने 84 घंटे में पूरा किया। मोटर बोट पर सवार लोगों ने इसे अनूठी रोमांचकारी यात्रा बताया। बक्सर के कमरिया गांव के से ये मोटर बोट यात्रा शुरू हुई थी। फुल प्रूफ प्लान के साथ इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की और इन लोगों ने नाव में 2 इंजन लगाए थे ताकि एक में खराबी आए तो दूसरे इंजन से नाव चला सकें। नाव पर ही 5 किलो गैस वाला सिलेंडर, चूल्हा, 20 लीटर पेट्रोल, सब्जी, चावल, आटा और रजाई गद्दे रख लिए थे। मोटर बोट पर सवार सभी 7 लोगों ने, पेशेवर नाविक हैं ये 7, अपने अपने शहर में नाव चलाकर परिवार पालते हैं। अब ये 7 लोग इस रोमांचक सफर को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा रोमांचकारी सफर महाकुंभ तक तय करने वाले नाविक क्या कह रहे हैं। इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का, और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था। मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए। तो आपने देख लिया जो प्रयागराज पहुंचे हैं। अब क्या हाल है, 26 फरवरी तक महाकुंभ है। 26 फरवरी से पहले आज ये प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां आज भी उतनी ही भीड़ है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा वहां अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि दिल्ली में हादसे के बाद बाकी जगह प्रशासन सचेत हो गया। सीढ़ी में से आप लोग उतर जाइए, सीढ़ी पे मत बैठिए, सीढ़ी पे मत बैठिए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। देखिए महाकुंभ में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कैसे महाकुंभ में लोग भी आ रहे हैं और पैसों की बारिश भी हो रही है, यानी यूपी सरकार की कमाई भी हो रही है। 53-54 करोड़ लोग आए हैं तो पैसों की बारिश भी शुरू हो गई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। आज 1 करोड़ 23 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अब तक कहा जा रहा है 52 करोड़ 96 लाख लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा 60 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ से ही जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, 3.5 लाख करोड़ योगी कह रहे हैं। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ दिखी है। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम हो गए। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गाड़ियों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है और इससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोग पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारे डिजिटल कौन था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है। ये आप खुद छिपा रहे हैं चीजों को। हम व्यवस्थाओं पर जरूर जो आप खराब व्यवस्था करेंगे तो जरूर बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से चीजें ध्वस्त हैं और 1000 गाड़ियां, लाखों गाड़ियां खड़ी हैं पूरे बॉर्डर्स पे, पूरे क्षेत्र में, उनको परेशानी हो रही है। तो ये व्यवस्था, अब ये क्या, इस पे क्या कहेंगे? वो इस पे इनकी हम बढ़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, और जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं उस महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं, अपने डोले भी दिखा रहे हैं नाते हुए। जब आप इनवाइट कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों को महाकुंभ के लिए, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से रेलवे को करनी चाहिए थी। उसी हिसाब से तैयारी वहाँ प्रयागराज में होना चाहिए था। वहाँ भी वही हुआ। व्यक्ति ये चाहता है 144 साल बाद ये कुंभ आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने जो योजना बनाई है उस योजना को वो अमली जामा पहनाएंगे। और वैसे भी 26 मार्च तक कुंभ है और हर व्यक्ति कुंभ में जाना चाहता है, आस्था का प्रतीक है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि मुस्तैदी से इसको चुनौती के रूप में सरकार ने लिया है। आइए महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं।